Okay, so a very warm good evening to my dear students. तो आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. सो लेट्स बिगिन विद द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. फूड एंड न्यूट्रिशन. So what is nutrition? Can any one of you tell me what is the meaning of nutrition? Okay, so basically nutrition is the getting and utilization of energy rich nutrients by an organism. न्यूट्रिशन का मतलब है कि एनर्जी का हमारे बॉडी में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होना, फूड का यूटिलाइजेशन होना, उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं. राइट. फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है. देन वी सी द फूड न्यूट्रिएंट्स. तो फूड न्यूट्रिएंट्स जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब पाए जाते हैं. वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. वाटर जो है वो अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एंड डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी को भी प्रिवेंट करता है. देन वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब आता है. वहीं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पेंक्रियास, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको याद करना है. राइट. वहीं आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का. ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है. देन उसके बाद फिर हम आते हैं माउथ एंड बकल कैविटी. माउथ टू रिसीव द फूड ingestion. Buccal cavity, oral or mouth cavity consist of palate, roof, teeth and muscular tongue. Buccal cavity में हमारे पास क्या क्या है? Buccal cavity में हमारे पास palate है, teeth है and tongue है. And palate has anterior hard palate and posterior soft palate. Palate के 2 भाग हैं, पहला and hard palate है और जो पिछला हिस्सा है उसे हम soft palate बोलते हैं. Tongue is muscular organ attached to floor of oral cavity by the frenulum. जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्रेनुलम से अटैच होती है. टंग है स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिला. टंग के स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं जिसे हम पेपिला भी कहते हैं. सम पेपिला बियर टेस्ट बर्ड्स. कुछ पेपिला जो है वो टेस्ट बर्ड्स को बियर करते हैं. एंड एट द बैक ऑन आइदर साइड ऑफ द टंग टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट. देखिए टंग के पीछे जो है वो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं. फिर अगर बात करें द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज द डेंटिशन. टीथ किस तरीके से अरेंज हैं उस चीज़ को हम डेंटिशन कहते हैं. और यहाँ ह्यूमन डेंटिशन जो है ये 3 टाइप्स के हैं, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डायफायोडोंट. Human dentition, heterodont dentition, it means different kinds of teeth are present. अलग अलग teeth present होते हैं. जैसे कि हमारे पास इंसीजर है, इंसीजर कटिंग के लिए है, कैनाइन्स टेयरिंग के लिए है, प्रीमोलर मास्टिकेशन के लिए है, मोलर मास्टिकेशन के लिए है. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड चेक टीथ विच हैव कस्प. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स को हम एक साथ चेक टीथ बोलते हैं जिनमें कस्प पाया जाता है. Then if we talk about the thecodont dentition, it means teeth are placed in the jaw socket. Thecodont dentition का मतलब है कि जो हमारे दांत हैं वो एक जॉ सॉकेट के अंदर सिचुएटेड हैं, राइट, लोकेटेड हैं. यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं आप. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं आप. इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. Then diaphyodont dentition. It means teeth appear twice in lifetime. जो टीथ हैं वो 2 बार हमारी पूरे लाइफ टाइम में आते हैं.
पहला मिल्क टीथ एंड दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क और डेसिडुअल टीथ जो है 20 नंबर होते हैं एंड डेवलप्स एट 6 to 7 months ऑफ बर्थ के 6 to 7 month में डेवलप हो जाते हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 to 7। परमानेंट टीथ 32 इन नंबर होते हैं एंड द लास्ट 4 मोलर अपीयर ओनली एट द एज ऑफ 18। और जो आखिरी जो 4 मोलर होते हैं वो 18 उम्र में आते हैं, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं। द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ एनिमल। देन उसके बाद अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें तो इसमें ह्यूमन डेंटल फार्मूला परमानेंट टीथ में आपने देखा कि 32 है यहाँ, मिल्क डेंटेशन में 20 है यहाँ, राइट। तो यहाँ अगर एडल्ट में 2123/2123 होता है और यहाँ बच्चों में 2102/2102 होता है, राइट। प्री मोलर नहीं होते हैं बच्चों में। देन फेरिंग्स की बात करें अगर हम तो कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कॉमन पैसेज है। व्हेन फूड पार्टिकल्स पास थ्रू द फेरिंग्स, cartilaginous epiglottis closes the glottis opening of the larynx and prevent the entry of food into the trachea। एपिग्लॉटिस जो है वो क्लोज करके रखता है ग्लॉटिस को, जो कि ओपनिंग है लैरिंग्स की, एंड जो इसको क्या है प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ फूड, जो खाना है उसकी एंट्री जो है ट्रैकिया में जाने से रोकता है एपिग्लॉटिस जो है हमारा, ओके। देन फिर हम आते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस की अगर बात करें हम तो एक मस्कुलर ट्यूब है 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और वो खाने को स्टमक तक ले जाने का काम करता है। पोस्टीरियर पार्ट जो ईसोफेगस का है उसमें गैस्ट्रोईसोफेजियल इंस्पेक्टर पाया जाता है, जो कि एक सर्कुलर मसल है। ये ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक में रेगुलेशन में हेल्प करता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें अगर हम स्टमक की बात करें इसमें, तो ये स्टमक का स्ट्रक्चर दे सकते हैं आप इसमें। ये जो है रीजन, ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, यहाँ फंडस है, कार्डियक रीजन है, बॉडी है, देन यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर है, फिर ये गैस्ट्रिक फोल्ड्स हैं। जे शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक जो है वो स्टोरेज एंड डाइजेशन का काम करता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरस, राइट। Pyloric stomach leads to small intestine by an opening pylorus guided by pyloric sphincter। पाइलोरस के आगे जो है पाइलोरस स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एंड इनर वॉल ऑफ द स्टमक बियर्स लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। और स्टमक के अंदर जो कुछ लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पाए जाते हैं जिसे हम रोगे कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो लॉन्गेस्ट पार्ट है गट का, 7 मीटर उसकी लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इसके 3 पार्ट्स हैं, डियोडेनम जो कि सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट है, जिजनम एक मिडिल पार्ट है, इलियम देन एक टर्मिनल पार्ट है, जो कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये डियोडेनम, जिजनम एंड देन इलियम एंड देन सीकम। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, as well as you can also see in this diagram also duodenum, jejunum and ileum. So finger-like villi are seen at the mucosa. Each villus has a brush border columnar epithelial cells provided with microvilli. Villi consist of capillary network and a small lymph vessels, lacteals. विलाय जो है कैपिलरी नेटवर्क कंटेन करता है एंड स्मॉल लिम्फ लैक्टियल्स भी कंटेन करता है, ठीक है। विलस जो है ना, विलस उसमें कैपिलरी नेटवर्क होता है एंड देन उसमें लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती हैं। देन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस की, तो 1.5 मीटर इसकी लॉन्ग लेंथ है। इसके 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम इट इज़ वेल डेवलप्ड इन द हर्बीवोर्स बट वेरी small in man. Arising from the cecum is a finger-like vestigial organ, the vermiform appendix. सीकम से ही एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। कोलोन में, कोलोन जो है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इसके 3 टाइप्स हैं कोलोन के, 4 टाइप्स हैं। सिग्मोइड कोलोन भी होता है,
Rectum, pelvic colon leads to the rectum that opens out the anus. Anus is guided by the anal sphincter, circular voluntary muscles. Alimentary canal. In herbivores, large intestine consists of cellulose digesting bacteria. कुछ herbivores हैं जिनमें large intestine जो है cellulose digesting bacteria होता है. हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट की बात करें अगर हम, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन गट शोज 4 लेयर्स हमें इसमें शो हो रही है. मिकोसा, सब मिकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा. मिकोसा की बात करें तो इनर मोस्ट एंड मोस्ट एपिथेलियल लेयर है जो कि सिक्रीटरी एंड ऑब्जर्वेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. सब मिकोसा की बात करें तो इसमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर जस्ट आउटसाइड द मिकोसा जो कि नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स कंटेन करता है. मस्कुलरिस की बात करें तो आउटर ऑफ सब मिकोसा के बाद होता है. स्मूथ मसल लेयर्स हैं. इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसमें होती हैं. मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर, अंदर सर्कुलर मसल्स होती हैं एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं. सिरोसा आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर. देन डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने का काम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का. जैसे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियास है, लिवर है. सो फर्स्ट हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स को. पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, 3 पेयर्स होते हैं. दे आर पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जो कि चीक्स में पाई जाती है. सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो हैं वो लोअर जो में पाई जाती हैं. सबलिंगुअल जो है वो टंग के नीचे होती है. सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करती है एंड 99.5% वाटर होता है. म्यूसिन म्यूकस होता है. एंजाइम्स लाइक सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम एंड इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयन, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा ये सब पाए जाते हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो एक ट्यूबुलर ग्लैंड है फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक. स्टमक के अंदर पाई जाती है ट्यूबुलर ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड एसिड सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है. pH 1.8 से 2 होता है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं इसके 3 काइंड्स ऑफ सेल्स हैं. म्यूकस नेक सेल हैं, चीफ सेल्स ज़ाइमोजेन एंड पैप्टिक सेल्स हैं. ऑक्साइंटिक पैराइटल सेल्स हैं हमारे पास. ऑक्साइंटिक पैराइटल सेल्स हैं, चीफ सेल्स ज़ाइमोजेन एंड पैप्टिक सेल्स हैं, म्यूकस नेक सेल्स हैं. राइट, 3 टाइप्स के सेल्स हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमारे पास 3 टाइप्स के सेल्स हैं. कौन कौन से? म्यूकस नेक सेल हैं, चीफ ज़ाइमोजेन पैप्टिक सेल हैं एंड देन ऑक्साइंटिक पैराइटल सेल्स हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकस नेक सेल जो है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं. म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल. म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एससीएल एंड प्रिवेंट ऑटो डाइजेशन. म्यूकस जो हैं, जो बाइकार्बोनेट हैं, वो स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एचसीएल से ताकि वो ऑटो डाइजेस्ट ना हो सके. चीफ सेल जिसे ज़ाइमोजेन भी कहते हैं या फिर पेप्टिक सेल भी कहते हैं, वो सिक्रीट प्रो एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन एंड सम लाइपेज. कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कुछ प्रो एंजाइम सिक्रीट करते हैं चीफ सेल्स, जैसे कि पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन हो गया एंड कुछ लाइपेज हो गया. ऑक्साइंटिक पैराइटल सेल्स जो हैं वो एचसीएल एंड कैसलस इंट्रिंसिक फैक्टर्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 सिक्रीट करते हैं. देन हम आते हैं लिवर पे. लिवर का डायग्राम आप देख सकते हैं. लिवर का डायग्राम देखिए आप. यहाँ सिस्टिक डक्ट है हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है, स्टमक है, कॉमन बाइल डक्ट है. लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.5 kg, रेडिश ब्राउन है, बाइलोब्ड है, लार्ज राइट लोब है. राइट लोब इसका लार्ज होता है, स्मॉल लेफ्ट लोब इसका स्मॉल होता है एंड ईच लोब इज फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल्स. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है हर एक लोब की वो है हेपेटिक लोब्यूल्स. राइट, लिवर की. सो अगर मैं पूछूं कि लिवर की यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, तो हेपेटिक लोब्यूल इसकी यूनिट है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्लीज़ बी श्योर दैट यू मेमोराइज दिस. राइट, सो नेक्स्ट फिर हम आते हैं
Lobule में lobule has many hepatic cells arranged as a cord around a central veins. They secrete alkaline bile juice. Liver lobule is covered by Glennson's capsule. Liver lobule जो है वो Glennson's capsule के द्वारा covered होता है. ओके और ये अल्कलाइन बाइल जूस सिक्रीट करता है. बाइल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लिवर टू डुओडेनम. बाइल का ट्रांसपोर्टेशन लिवर से डुओडेनम तक कैसे होता है, आइए हम देखते हैं. पहले बाइल है, उसके बाद हेपेटिक डक्ट में गया. बाइल जो है वो हेपेटिक डक्ट में जाएगा. हेपेटिक डक्ट से गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा. स्टोर होने के बाद यहाँ सिस्टिक डक्ट में फिर जाएगा. देन फिर कॉमन बाइल डक्ट में आएगा. देन कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में आएगा. देन डुओडेनम में आएगा. राइट. सो क्या है इसका, बाइल हेपेटिक डक्ट में आएगा, गॉल ब्लैडर, देन सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, देन डुओडेनम. ओके. हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इज गाइडेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी. हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी से गार्डेड होती है. देन फिर हम बात करते हैं इसमें बाइल हैज नो एंजाइम्स बट कंटेन बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड्स. बाइल के खुद की कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं. ये बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन कंटेन करता है, बाइल सॉल्ट्स कंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड्स भी कंटेन करता है. पेंक्रियास की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सीन नियर डुओडेनल लूप. इट इज़ अ क्रीम कलर्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स हैं. एक्सोक्राइन पार्ट हैज़ पैंक्रियाटिक डक्ट that opens into duodenum along with the bile duct, hepatopancreatic duct. Exocrine part जो है has a pancreatic duct that opens into duodenum with the bile duct, hepatopancreatic duct, right? Exocrine part secretes alkaline pancreatic juice. Exocrine part जो है pancreas का वो alkaline pancreatic juice secrete करता है. It contains inactive proteases, enzymes कुछ जो हैं वो जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियसेस. राइट. ये सब एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस. एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. एक्सोक्राइन पार्ट में पैंक्रियाटिक डक्ट होता है जो कि डुओडेनम में ओपन होता है बाइल डक्ट के साथ, जिसे हम हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं. और एक पैंक्रियाटिक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. इसमें दोनों ही एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट पाए जाते हैं. सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और डुओडेनल लूप में के पास पाया जाता है पैंक्रियास. राइट. देन अगर बात करें हम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं. सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं ये. इसके 2 टाइप्स हैं, क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन एंड ब्रूनस ग्लैंड. क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन जो हैं कंसिस्ट ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स एंड एंजाइम सिक्रीटिंग पेनिस सेल्स. और जो ब्रूनस ग्लैंड हैं कन्फाइंस टू सब म्यूकोसा ऑफ डुओडेनम, सिक्रीट म्यूकस ओनली. ब्रूनस ग्लैंड जो हैं वो डुओडेनम में पाए जाते हैं. क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन जो हैं ये म्यूकस कंटेन करते हैं. राइट. इनमें गॉबलेट सेल्स होते हैं एंड एंजाइम्स जो हैं जो एंजाइम सिक्रीटिंग पेनिस सेल्स भी होते हैं क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन में. इंटेस्टिनल ग्लैंड सिक्रीट अल्कलाइन इंटेस्टिनल जूस सकस एंटेरिकस. इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो है वो एक अल्कलाइन इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करता है जिसे हम सकस एंटेरिकस बोलते हैं. इट कंटेन्स एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स कंटेन करता है जैसे कि माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेसेस, न्यूक्लियोटाइडेसेस, न्यूक्लियोसाइडेसेस एसेट्रा. कौन कौन से एंजाइम्स हैं एक बार वापस बोलेंगे. माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टाइडेज, lipases, nucleotidases and nucleosidases.
The bicarbonate and mucus provide alkaline medium and protect intestinal mucosa. बाइकार्बोनेट और जो म्यूकस है वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करके रखता है. देन वी केम इन द पोर्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. फूड का डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे हम. डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्म. डाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल्स हैं जो कि सॉल्युबल नहीं हैं उनको सिंपल और ऑब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. इट इंक्लूड्स मैकेनिकल प्रोसेस. कुछ मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं जैसे कि मास्टिकेशन, चबाना, राइट, चूइंग, डीग्लूटिनेशन, स्वेलिंग, पेरिस्टालसिस, वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड बोलस थ्रू द गट बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, फूड को इसमें प्रोपेल करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में. डाइजेशन ऑफ बकल कैविटी. बकल कैविटी का डाइजेशन कैसे होता है देखते हैं. डाइजेशन बकल कैविटी में कैसे होता है, लेट्स सी, इस प्रोसेस को देखते हैं. ओनली स्टार्च डाइजेशन, सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है. टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स इनटू डाइसेकेराइड. टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को, जो कि पॉलीसेकेराइड है, उसको डाइसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट करेगा. एंड अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय टाइलिन. 30% स्टार्च जो है वो टाइलिन के द्वारा डाइजेस्टेड होता है. अगर आप देखें तो स्टार्च जो है वो सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंट में pH 6.8 है. माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो रहा है. डाइजेशन इन स्टमक. स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है. स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 hours. स्टमक जो है वो खाने को 4 से 5 घंटे तक स्टोर करके रखता है. एंड इट इज़ मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस by churning movements and is converted into acidity positive form chyme. तो पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव है, एचसीएल की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होगा. देन प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट होंगे. पेप्टाइड्स प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट होंगे. देन इन्फेंट्स में बात करें अगर हम, तो प्रोरेनिन जो कि एक इनएक्टिव है, एचसीएल की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होगा. कैसिन एक मिल्क प्रोटीन है, रेनिन की प्रेजेंस में पैरा कैसिन में कन्वर्ट होगा. पैरा कैसिन जो है कैल्शियम की प्रेजेंस में कैल्शियम पैरा कैसिनेट कर्ड में प्रेजेंट कन्वर्ट होगा. कैल्शियम पैरा कैसिनेट जो है पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा, राइट. देन वी मूव इन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. कैसे होता है, अकस मोस्टली इन ड्यूडेनम. ज़्यादातर डाइजेशन ड्यूडेनम में ही हो जाता है. काइम जो है वो बाइल जूस के साथ मिक्स्ड होकर पैंक्रियाटिक जूस के साथ, इंटेस्टिनल जूस के साथ मिक्स्ड होता है. डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं. बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन बाय एमल्सिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू माइसेल्स एंड टाइनी ड्रॉपलेट्स. बाइल जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं उनको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है. और इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज ऑन फैट. लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करके रखता है. बाइल जो है वो लाइपेज को एक्टिवेट करता है. Then we just move into amylopsin pancreatic amylases, hydrolysis remaining starch into disaccharide. Starch amylopsin की प्रेजेंस में माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट होता है, राइट. Just wait for 1 minute. I have to drink water. Okay. Then we move into the further section, action of pancreatic juice. Enterokinin enteropeptide is present in the intestinal juice, activates trypsinogens to active trypsin. एंटेरोकाइनिन एंटेरोपेप्टाइडेज जो है वो इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होता है, जो कि एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में.
Trypsin activates chemotrypsinogen and procarboxypeptidase. ट्रिप्सिन जो है वो कीमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिवेट करता है. ट्रिप्सिनोजन, एंटेरोकाइनिन, ट्रिप्सिन, chemotrypsinogen, trypsin, chemotrypsinogen in presence of trypsin convert into chemotrypsin, and procarboxypeptidase in the presence of trypsin convert into carboxypeptidase. Right? यहाँ आप देख सकते हैं proteins, peptones and proteases in presence of trypsin, chemotrypsin and carboxypeptidases convert into dipeptides. Fats in presence of lipases convert into diglycerides, and diglycerides in presence of lipases convert into monoglycerides. Nucleic acids in presence of nucleases convert into nucleotides. Action of intestinal juice. At duodenum, intestinal enzymes acts on those products. ड्यूडेनम में क्या होता है कि इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो हैं ओनली दोज प्रोडक्ट्स में काम करते हैं. देखिए इन प्रोडक्ट्स में काम करते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी. पहले यहाँ देख लेते हैं. डाइपेप्टाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेज कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स. माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज कन्वर्ट इनटू 2-glucose. ओके. लैक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड galactose. Sucrose in presence of sucrase convert into glucose and fructose. Nucleotides in presence of nucleotidase convert into nucleosides. Nucleosides in presence of nucleosidase convert into sugar plus bases. Diglycerides and monoglycerides in presence of lipases convert into fatty acids and glycerol. Functions of large intestine: absorption of water, minerals and certain drugs. पानी का ऑब्जॉर्प्शन, मिनरल का ऑब्जॉर्प्शन, कुछ ड्रग्स का ऑब्जॉर्प्शन करवाना. secrete mucus for adhering waste particles together and lubricating for easy passage. Fully digested semi-fluid and alkaline fluid in small intestine is called the chyme. पूरी तरीके से ऐसे डाइजेस्टेड सेमी फ्लूइड्स और कुछ अल्कलाइन फ्लूइड्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हैं उसे हम काइल बोलते हैं. राइट. Then regulation of digestive activities. The digestive activities like gastric and intestinal secretions are controlled by neural and hormonal mechanism. The sight, smell and presence of food in buccal cavity stimulates salivary secretions. Gastric and intestinal mucosa secrete digestive hormones. They control secretions of digestive juices. देखिए इसमें क्या है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल मिकोसा जो हैं वो डाइजेस्टिव हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो हैं वो डाइजेस्टिव हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं एंड द कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेस्टिव हार्मोन्स फिर डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन कंट्रोल करके रखते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स. कैसे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं उनका ऑब्जॉर्प्शन होता है. सो बेसिकली absorption is the transfer of end product of digestion from intestines to the circulatory fluid. Absorption क्या है? Transfer of end product of digestion. Digestion का जो भी end product बना है from उनको ट्रांसफ़र करना intestine से circulatory fluid, blood और lymph में. ठीक है. intestine से blood and lymph में digestion का जो भी end product हुआ है उसको ट्रांसफ़र करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है. ऑब्जॉर्प्शन के 2 टाइप्स हैं, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के भी 2 टाइप्स हैं, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड. पैसिव ऑब्जॉर्प्शन की बात करें तो डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट. ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेटेड रीजन्स टू लोअर कंसनट्रेटेड रीजन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. It includes osmosis, absorption of water and diffusion, absorption of solute molecules. Then we just came into diffusion is 2 types. Diffusion के 2 types हैं, simple diffusion and facilitated diffusion. Simple diffusion में क्या होता है, molecules जो हैं वो खुद ही diffuse होते हैं. जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाइटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, Cl- क्लोराइड आयन. राइट.
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है कैरियर प्रोटीन्स की मदद से डिफ्यूजन होता है इसमें। इसके एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एट्सेट्रा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेटेड रीजन की तरफ जब मॉलिक्यूल मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके एग्जांपल्स हैं जब अमीनो एसिड्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है हमें, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड जो कि है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम, उनका ऑब्जर्प्शन जो है वो एक्टिव ऑब्जर्प्शन होता है। ऑब्जर्प्शन ऑफ लिपिड्स की बात करें अगर हम, तो मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स कैनॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली एज दे आर वाटर इनसॉल्युबल। मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स जो हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकते क्योंकि वो पानी में सोल्युबल नहीं होते हैं। Bile salts and phospholipids convert them into smaller spherical water soluble droplets called micelles. Bile salts जो हैं, phospholipids जो हैं, वो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड्स को वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके रखते हैं, जिससे हम माइसेल बोलते हैं। एंड ये रिफॉर्म होकर एक स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल बनाते हैं जिसे हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। एंड ये फिर लैक्टिल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं विलाय में, एंड वहाँ से फ्रॉम द विलायर काइलोमाइक्रोन जो हैं वो खून ब्लड में एंटर होते हैं। इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स हैं, एमल्सिफिकेशन हुआ, माइसेल में कन्वर्ट हुआ। यहाँ फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स लीव माइसेल्स एंड एंटी एपिथेलियल सेल्स में आए, ठीक है। देन इनका इसके बाद फिर काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ फैट ग्लोब्यूल्स कंबाइंड विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म द काइलोमाइक्रोन। Chylomicron are extruded from the epithelial cells and enter lacteals. Then lymph transport the chylomicrons away from the intestine. So basically chylomicron का फॉर्मेशन होता है, देन फिर lymph में ट्रांसपोर्ट होता है, ऑब्जर्प्शन होता है, सॉरी। ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, माउथ में कुछ ड्रग्स का ऑब्जर्प्शन होता है, स्टमक में सिंपल शुगर्स, ड्रग्स, अल्कोहल, वाटर, इनका ऑब्जर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग मिनरल्स एंड विटामिन्स। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। ऑब्जर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन इज चीफ एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन ड्यू टू, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो चीफ एरिया है ऑब्जर्प्शन का। क्यों है? क्योंकि इसमें विलाय प्रेजेंस है, विलाय की प्रेजेंस है जो कि सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज करता है, उसकी लेंथ ज़्यादा है एंड कॉइल नेचर है। ऑब्जर्व मटेरियल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू टिश्यूज फॉर देयर एक्टिविटीज, इट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। देखिए जो ऑब्जर्व मटेरियल्स हैं उनको टिश्यूज़ में पहुंचाया जाता है, ऑब्जर्व मटेरियल्स हैं उनको टिश्यूज़ तक पहुंचाया जाता है, जो भी इनका काम है उसे एसिमिलेशन कहते हैं, राइट। अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस जैसे कि प्लांट फाइबर्स, डेड बैक्टीरिया एक्सेट्रा फॉर्म फेसेस एंड इट एंटर्स सीकम थ्रू इलियोसिकल वेल विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फेसेस। Feces are temporarily stored in rectum and are eliminated through anus. It is called ejection deification. Feces जो हैं वो टेम्परली रेक्टम में स्टोर होता है एंड उसके बाद फिर एनस के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है, उसे हम ejection deification कहते हैं। इसमें फिर बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो जॉन्डिस इसमें फर्स्ट है। Here the skin and eye turns yellow due to the deposition of bile pigments. Skin and eye का जो कलर है वो येलो हो जाता है क्योंकि इसमें बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है एंड ये लिवर डैमेज को इंडिकेट करता है, जॉन्डिस, राइट। देन उसके बाद हम आते हैं वॉमिटिंग। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, इट इज़ कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लांगेटा। वॉमिटिंग जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल होती है एंड स्टमक का जितना भी कंटेंट है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है इसमें। डायरिया, फ्रिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फेसेस, पानी की तरह एलिमिनेशन फेसेस का होता है और ये ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड को भी रिड्यूस करता है, डायरिया। कॉन्स्टिपेशन, देखिए कितना प्यारा बच्चा है।
कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें तो इनफ्रिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल का एलिमिनेशन होना फ्रिक्वेंट नहीं है, आई मीन इनफ्रिक्वेंट अगर हो, सो इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस एंड कोलोन में पेरिस्टाल्सिस अगर अच्छे से नहीं होता, मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर अच्छे से नहीं होता, तो उसकी वजह से ड्राई स्टूल जो है वो इनफ्रिक्वेंट हो जाते हैं, जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और इंडाइजेशन की बात करें तो कंडीशन लीडिंग्स टू फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यू टू द इम्प्रॉपर डाइजेशन। अगर किसी ने अच्छे से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो इंसान को ऐसा लगता है कि यार फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है ना, तो वैसे एंड वो किसी भी तरीके से हो सकती है, एंजाइटी से, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन से, फूड पॉइजनिंग से, स्पाइसी फूड से, एक्सेट्रा। देन फिर हम आते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में है ये डिसऑर्डर्स में। प्लीज़ इंश्योर करना आप कि आप इस चीज़ को मेमोराइज कर सकें। इट इज़ द डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन्स एंड फूड कैलोरीज। इसमें क्या है, इसमें डाइटरी डेफिशिएंसीज होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना एंड फूड कैलोरीज की। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है जो कि मेरिस्मस एंड क्वेशकर चिल्ड्रंस में पाया जाता है। मेरिस्मस की अगर बात करें हम, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी। सो मेरिस्मस जो है वो प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की ही डेफिशिएंसी से होता है। ये इन्फेंट्स, ये बच्चों में पाया जाता है जो कि कुछ 1 साल से भी कम है। रीज़न क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय फूड with poor proteins and calorie value. This happens if mother has second pregnancy or childbirth when older infant is still too young. इसमें क्या होता है, देखिए मेरिस्मस में प्रोटीन एंड कैलोरी की डिफिशिएंसी की वजह से मेरिस्मस होता है। एंड अगर मम्मी का दूध मिल्क नहीं अगर बच्चे को प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें पुअर प्रोटीन्स एंड कैलोरी वैल्यू जो है उसकी डिफिशिएंसी है, रिप्लेसमेंट है, तो जाहिर सी बात है मेरिस्मस होना बच्चों को होगा। और 1 साल से कम की उम्र के बच्चों को ये मेरिस्मस की बीमारी पाई जाती है, राइट, डिसऑर्डर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पाया जाता है। मेरिस्मस की बात करें तो इम्पेयर्ड मेरिस्मस में क्या हो जाता है, इसमें सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं मेरिस्मस में। इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, एक्सट्रीम एमेसिएशन ऑफ द बॉडी, थिन लिम्स and dry, thin, wrinkled skin. Declined growth rate and body weight, impaired growth and development of brain and mental faculties. इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट, इसमें ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, बॉडी वेट अच्छे से नहीं हो पाता, रिंकल स्किन हो जाती है, ड्राई एंड रिंकल स्किन हो जाती है, लिम्स जो हैं वो पतले पतले दिखने लगते हैं, ठीक है। और बॉडी मतलब ढांचा जो होता है ना हड्डियों का, वो एक तरीके से दिखने लगता है इसमें। Then we just came to the क्वाशिकर में आते हैं। क्वाशिकर की जो बात करें अगर हम, तो इट इज़ ड्यू टू प्रोटीन डिफिशिएंसी ओनली। क्वाशिकर सिर्फ प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ, रीज़न क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। मम्मी के मिल्क का रिप्लेसमेंट हाई कैलोरी और लो प्रोटीन डाइट में कर दिया जाता है बच्चे में, और ये 1 साल से ज़्यादातर के उम्र के बच्चों में पाया जाता है क्वेश्चन। सो सिम्टम्स की अगर बात करें तो लाइक मेरिस्मस, इट शोज़ वेस्टिंग ऑफ मसल्स। मेरिस्मस जैसे ही इसमें मसल्स का वेस्टिंग होता है, लिम्स में थिनिंग होती है, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती है। और मेरिस्मस, अनलाइक मेरिस्मस की अगर बात करें अगर हम, तो कुछ फैट जो है वो अंडर द स्किन प्रेजेंट होता है, एक्सटेंसिव एडेमा होता है, एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स जो है वो होती है, मतलब सूजन जो है बेसिकली क्वेशिकर में पाई जाती है। एंड मेरिस्मस की अगर बात करें तो इसमें ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड स्किन बेसिकली पाई जाती है, मतलब हड्डियों का ढांचा ज़्यादातर दिखने लगता है, इसमें एडिमा नहीं होता मेरिस्मस में। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। क्वेशिकर, मेरिस्मस, हमने डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखे हमने, इसमें हमने इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब देखा।
देन फिर हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स की बात की है, ठीक है। एक बार प्लीज़ जस्ट इसको रिवाइज़ करिएगा आप लोग, एंड इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज के थ्रू या फिर आप मुझे बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड इट। ये जो चीज़ है इसको भी अच्छे से याद करिएगा। एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, कैसे होता है डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन जो पोर्शन है इस पूरे चैप्टर का, उसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू एंजॉय इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।